हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लर्नपुर। मैं शुभम हूँ आप लोगों के साथ लर्नपुर से। आज का जो वीडियो भी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले उन सभी के लिए जो भी मैकआउट के सेमेस्टर एग्जाम्स में पास करना चाहते हैं और साथ में ये भी चाहते हैं कि भैया मैं पास तो कर जाऊँ, साथ में अगर अच्छा नंबर भी आ जाए तो बहुत बढ़िया। तो ऐसा कोई स्ट्रैटेजी है भैया, कोई तरीका जिससे मैं थोड़ा कम समय में थोड़ा सा प्रिपरेशन करके मैं पास कर जाऊँ और अच्छा नंबर भी ला लूँ? तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले। स्ट्रैटेजी क्या रहने वाला है, कैसे क्या आप आंसर करोगे, कैसे क्या यहाँ पर मैकआउट का जो एग्ज़ाम होता है वो कैसे काम करता है, कैसे क्या आंसर करना रहता है, कैसे क्या प्रिपेयर करना रहता है, ठीक है, लास्ट मोमेंट में हम कैसे कर सकते हैं, सारी चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो इसका मतलब यही है भैया कि मेरा प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुआ या फिर मैंने किया नहीं है, फिर थोड़ा सा किया है लेकिन डर लग रहा है। ठीक है, मेरा फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट सेम है, मुझे नहीं पता कैसे क्या होता है। ठीक है, और प्रिपरेशन भी नहीं हुआ है, पढ़ाई भी नहीं हुआ है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ भैया? तो मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी वैसे स्टेज में था। तो पहले तो आपको ये समझना है कि टेंशन लेके इसका सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है। ठीक है, और मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ इस वीडियो में, आप अगर वो सारी चीज़ों को फॉलो कर लिए तो आप पास कर जाओगे। और अच्छे से आपने किया तो पास तो करोगे, साथ में अच्छा नंबर भी आ जाएगा। ठीक है भैया, तो सारी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले तो टेंशन नहीं लेना है, रिलैक्स होके बैठना। पहले रिलैक्स हो जाओ, पहले रिलैक्स हो जाओ। उसके बाद आराम से शांति से पहले ये वीडियो देखो, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या क्या बोल रहा है, सजेशन लो, ये लो। पहले ये सारी चीज़ों को आपको पहले थोड़ा, ये वीडियो जब तक चल रहा है, ठीक है, पता नहीं कितना बड़ा होगा, बट आप थोड़ा सा समय देके रिलैक्स होके ये वीडियो देख लो। ठीक है, क्या किसने क्या बोला, ये बोला, वो सारी चीज़ों को छोड़ दो। ठीक है, मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से सभी का जो करते हैं, ठीक है, जैसे पास करते आ रहे, उनके एक्सपीरियंस सबको मिला के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और पहले मैंने प्रैक्टिकल एग्जाम में कैसे पास करते उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया, वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो, प्रैक्टिकल एग्जाम में कैसे क्या पास करना रहता है। ठीक है, सारे चीज़ों को मैंने इन डेप्थ समझाया था। ठीक है, कि कैसे क्या होता है क्या नहीं होता, सब कुछ मैंने समझाया था। उससे बहुत किसी को फायदा हुआ था, जिन्होंने जो डरे हुए थे, ठीक है, कैसे क्या करूंगा भैया शायद मैं फेल कर जाऊँ, तो बहुत किसी को हेल्प मिला था। तो इस वीडियो में मैं आपके फायदे के लिए सारी चीज़ों को यहाँ पर रखने वाला हूँ, प्लस मेरा एक्सपीरियंस, बहुत आपके सीनियर भैया दीदी का एक्सपीरियंस, ठीक है, सबका एक्सपीरियंस मिला के मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। ठीक है, तो पहले तो आपको टेंशन नहीं लेना है और आराम से शांति से ये वीडियो देख लो, सुन लो, फिर आप जाके जो मैंने बोला वो कर लो, पक्का आप पास कर जाओगे। उसके साथ आपने और अच्छे से कर लिया तो आप अच्छा स्कोर भी कर लोगे। और अगर आपने प्रिपरेशन किया है तो ये तो मतलब ये जो स्ट्रैटेजीज और तरीका मैं शेयर करने वाला हूँ, ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। ठीक है भैया, तो टेंशन नहीं लेना है, आराम से रिलैक्स होके बैठना है और वीडियो को स्टार्ट करना है। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो हमारा होगा क्या क्या चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कुछ लिखना है तो कुछ जानना होगा। तो इससे आपको समझ आ गया भैया क्या बोलने वाले, भैया बोलने वाले अंडरस्टैंडिंग के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, ठीक है, यहाँ पर आप देखो कि क्या क्या चीज़ चाहिए, मतलब क्या क्या ज़रूरत है। पहले एक तो पहला जो ज़रूरत है वो आंसर शीट। ठीक है, एग्जाम में आंसर शीट रहेगा, उसका फुल रहना चाहिए। तो ये पहला है, पहला स्टेप। तो जो आंसर शीट हमें मिलेगा एग्जाम में भैया, उसका फुल रहना मैंडेटरी है आपका पास करने के लिए। ठीक है, अब बोलोगे भैया पास करने के लिए आंसर शीट फुल तो रहेगा ही। अब हाँ रहेगा, लेकिन आप ये सोच लिए कि मैं जितना मुझे आता उतना ही लिख दूंगा और मैं पास कर जाऊंगा, फिर नहीं होगा। देखो आंसर शीट आपको क्यों फुल करना है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे भी रीजन है। इसके पीछे ये रीजन है कि जो टीचर होते हैं, जो आपके कॉपी चेक करते हैं, वो भी चाहते हैं आप पास करो। उनका क्या फायदा आपको रख के वहां पर, ठीक है, धक्के खिलाते रहे यूनिवर्सिटी में, ठीक है, कोर्स में। आपने अभी भी ऐसा कोई, मतलब अभी तक ऐसा कोई स्टूडेंट देखा है जो धक्के खा रहे बहुत ईयर से कॉलेज में? नहीं रहे ना। ऐसा क्यों? क्योंकि टीचर भी चाहते हैं आप पास कर जाओ। ठीक है, पास करके डिग्री लेके निकल जाओ, फिर अपना कुछ कर लो आप। ठीक है, तो वो भी चाहते हैं आप नंबर लो, पास करो। तो इसके लिए टीचर को आप मौका दो नंबर देने का। मैं
अगर मैं आपको बोलूँ आप टीचर हो, ठीक है, मैंने आंसर लिखा तो आप मुझे नंबर दोगे? तो आप बोलो कि भैया मैं नंबर देना चाहता हूँ आपको, लेकिन मैं किसके ऊपर दूँ? मेरा हाथ भी तो बंधा हुआ है ना भैया, रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स जो भी रहते हैं यूनिवर्सिटी के, कि मेरा तो कॉपी खाली है, मैं कहाँ से दूँ? फ्यूचर में कभी कुछ दिक्कत हुआ तो मैं कुछ बता तो पाऊँ, हाँ बच्चे ने कुछ लिखा है उसके ऊपर मैंने दिया है, क्या लिखा नहीं लिखा वो बाद में बात का बात है, लेकिन कुछ तो लिखा है ना भैया, तो जिसके ऊपर मैं नंबर दे पाऊँ। तब अगर आपने नहीं लिखा है तो कहाँ से देंगे? तो उनको मौका दो। मौका कैसे दे सकते भैया? मौका ऐसे दे सकते कि कुछ लिख के, ठीक है, कुछ आप आंसर कर दो, कॉपी भर दो, फुल फुल कर दो कॉपी। उसके बाद प्रोफेसर को मिल गया मौका, ठीक है, टीचर को मौका मिल गया कि आपको नंबर देने का। तो वो अगर 50 नहीं, ठीक है, 50 नहीं तो 40 दे देंगे, 40 भी नहीं तो 30, कुछ ना कुछ तो देंगे। अगर ये भी नहीं है तो मैं क्या दूं? मतलब कुछ कॉपी पूरा खाली है तो क्या देंगे टीचर, बोलो? उसमें उसके ऊपर ना 40 ना 50, मतलब एक नंबर भी बैठा देंगे तो फिर भी दिक्कत कि कुछ नहीं उसके ऊपर एक नंबर कैसे, सही ना? तो इसके लिए आंसर शीट फुल रहना मैंडेटरी है। तो ये मैं अपने तरफ से बोल रहा हूँ आपको कि दिमाग में ये बैठा लेना है कि आंसर शीट बड़ा होना चाहिए, ये मैंडेटरी है, भैया ने बोला है, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में हमेशा हमेशा रखना है, ठीक है। थ्रू आउट द कोर्स आपको ये ध्यान में रखना है, मेरा आंसर शीट भरा हुआ रहना चाहिए, मैंडेटरी है, भैया ने बोला था, ठीक है, ओके। नाउ बट भैया नाउ हमारा नेक्स्ट जो है कि सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग। आप पूछोगे भैया मैं तो भर लूंगा, लेकिन भरूंगा कैसे? सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग बना के, मतलब सब्जेक्ट का विषय के बारे में आपको पता रहेगा, ठीक है, तभी तो आप लिख पाओगे ना। तो ऐसा तो नहीं कुछ रैंडम टॉपिक के ऊपर लिख दे, फिर तो नहीं होगा। आपको अगर भरना है, लिखना है, तो उस सब्जेक्ट के अराउंड आपको जानना चाहिए, मतलब पता रहना चाहिए, ठीक है। अगर वो इलेक्ट्रिक का सब्जेक्ट है तो इलेक्ट्रिक के विषय में आपको पता रहना चाहिए कि यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर रहता है, ट्रांजिस्टर रहता है, ठीक है, फिर आपके यहाँ पर करेंट्स रहते हैं, फिर ये जो इलेक्ट्रिक के टर्म्स रहते हैं, जो भी शब्द रहते हैं, वो आप फैमिलियर हो उस सारी चीज़ों से, उसके जो भी चीज़ों को यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो सारी चीज़ें। ऐसा तो नहीं कि आप जो हिस्ट्री होता है, हिस्ट्री के टॉपिक को आप इलेक्ट्रिक फील्ड जो सब्जेक्ट है उसमें आप डाल दिया, ऐसा तो नहीं, पॉसिबल नहीं है, सही ना भैया। तो कब पॉसिबल होगा? जब आप उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ोगे, एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करोगे, तभी आप लिख पाओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या भैया, हमें आंसर शीट भरने के लिए सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो आप बोलोगे भैया अगर अंडरस्टैंडिंग बनाना ही था तो मैं ये वीडियो थोड़ी देखता, हाउ टू पास इन मैकआउट सेमेस्टर एग्जामिनेशन। मैं ऐसा नहीं कि मैं चला जाता और पढ़ लेता, उसके बाद सीधा एग्जाम देने आ जाता, मैं वीडियो देखने क्यों आऊँ, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि फिर आप बोलोगे भैया सजेशन, ठीक है, व्हाई नॉट सजेशंस का मैं कर सकता हूँ, ठीक है, मतलब मैं सजेशन लेके चला जाऊँगा, सजेशन से हो जाएगा, ठीक है, उससे भी तो हो सकता है ना भैया। तो देखो सजेशन जो है ना भैया मैकआउट में, ओनली सजेशंस आर लाइक गैम्बलिंग इन मैकआउट, ठीक है। आप बोलोगे भैया आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि मैं अंडरस्टैंडिंग बिल्ड ना करके मैं सिर्फ सजेशंस लेके चला गया, ये गैम्बलिंग क्यों है? गैम्बलिंग इसलिए है क्योंकि ये होता है मैकआउट में कि अगर आपने सजेशन ले लिया, मान लेते कि आपने मॉड्यूल, मतलब एक सब्जेक्ट है जिसमें 5 मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, और आपने 4 मॉड्यूल का सजेशन लिया, एक मॉड्यूल छोड़ा, आपने बोला ये ऐसा मॉड्यूल आ ही नहीं सकता। और मैकआउट ऐसा यूनिवर्सिटी है जो वही वाला, क्योंकि ऐसा हुआ है हमारे साथ जहाँ पर हम लोगों ने सोचा था कि ये सारे मॉड्यूल इंपॉर्टेंट यहीं से आ सकते, इससे बाहर नहीं आएंगे, एक ऐसा मॉड्यूल है जो मतलब इंपॉर्टेंट है ही नहीं। बट मैकआउट ने क्या किया, मैकआउट ने वही वाला मॉड्यूल उठा के पूरा वही वाला मॉड्यूल से पूरा क्वेश्चन पेपर बना दिया। तो क्या हुआ भैया, जो बचे हुए 4 मॉड्यूल थे उससे कुछ नहीं आया, ठीक है, हाँ थोड़ा मोड़ा था, बहुत ही थोड़ा था, लेकिन मैक्सिमम एक मॉड्यूल से पूरा सब कुछ उठा दिया। अब सोचो, अब जिन्होंने सजेशन लेके गए वो तो फिर ये अब तो लगा, नहीं लगा तो
नहीं लगा मतलब टोटली फेल। ठीक है, तो गैम्बलिंग जैसे ही है कि सजेशन लेके चले गए, अगर वो लग गया तो बहुत बढ़िया, नहीं लगा तो बस खत्म। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, सजेशन भी रखना है। ठीक है, ओनली सजेशन के भरोसे नहीं जाना है। ठीक है भैया, ओनली सजेशन के भरोसे नहीं लिखना। तो जैसा मैंने यहाँ पर लिख के रखा है, कुछ लिखना है तो कुछ जानना होगा। तो पहले आप कुछ जानो उसके बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में, उस विषय के बारे में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करो। ठीक है, तो आप पूछोगे भैया आपने बोला ओनली सजेशन के भरोसे नहीं जाना है, तो कुछ जानना होगा पहले। ठीक है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ओवरव्यू बनाना है, सो दैट मैं कुछ बिल्ड कर पाऊँ। ठीक है, तो यही नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भैया कि मैं ऐसा कैसे बिल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये बताने से पहले और एक चीज मैं बता देता हूँ कि आप पूछते हो ना, कि आप पूछ सकते हो कि भैया मैं अगर बिल्ड नहीं करता हूँ, ठीक है, मैं अगर नहीं जानता हूँ, ऐसे ही चला जाता हूँ, तो उससे कुछ फायदा होगा? मतलब मैं उससे कुछ ना कुछ लिख लूंगा, ठीक है, मतलब थोड़ा मोड़ा लिख के आ जाऊंगा, तो पास करने का इतना कुछ लिख लूँ कि मैं पास कर जाऊँ, ऐसा कुछ हो सकता है क्या भैया? देखो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता है? क्यों? आपको उस सब्जेक्ट के विषय में एकदम पता नहीं, एकदम उसका वर्ड जो भी होता है उसके साथ आप फैमिलियर नहीं हो, आप ब्लैंक हो जाओगे टोटली। ठीक है, एग्जाम्स में कुछ भी आएगा तो ब्लैंक हो जाओगे। तो जब आप जान लोगे कुछ, अब कुछ ना कुछ तो लिख के आ पाओगे ना, कुछ ना कुछ उसके अराउंड। ठीक है, उसको नहीं आता, मतलब जो आता है, ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें कुछ आता है, ठीक है, आपको ये आता है, ठीक है, बहुत बढ़िया, आपको आता है। जो नहीं आता है उसमें आप क्या करोगे? आप, मैंने तो बोला कि भैया ने बोला है कॉपी भर के आना है, लेकिन जो नहीं आता उसमें आप क्या करोगे? तो इन दैट केस क्या करना है भैया? इन दैट केस अगर आप जान लेते हो सब्जेक्ट के विषय में, तो आप और जो आंसर है उसको मिक्स करके, या फिर उस सब्जेक्ट जो टॉपिक है उस टॉपिक के अराउंड आपने कुछ बना के लिख के आ गए। तो पहले क्या था, जब आपको नहीं पता था, जानकारी नहीं था सब्जेक्ट के बारे में, आप सिर्फ वही लिख के आ गए जो आपने रट्टा लगाया था सजेशन के थ्रू आपने रट्टा लगाया था, और वही कॉपी पेस्ट करके आप चले आए। उसके बाद जो नहीं आ रहा था वो तो छोड़ दिए, क्योंकि उसको आप रट्टा नहीं लगाए। लेकिन अगर आप जान लेते तो आप कुछ ना कुछ बना के आ जाते। तो कुछ ना मिलने से अच्छा कुछ मिलना। ठीक है, कुछ ना मिलने से अच्छा कुछ मिलना। तो ये एक लाइन है जो मैं हमेशा सबको बोलता रहता हूँ, खुद को भी बोलता रहता हूँ, कुछ ना मिलने से अच्छा है कुछ मिलना। तो कॉपी में ऐसा करके आओ जहां पर आपका चांसेस कुछ नहीं मिलना था उसको कुछ करके आओ, एटलीस्ट कुछ तो मिले। ठीक है, तो ऐसा करके आओ। अब पूछोगे, नाउ क्वेश्चन इज कि भैया हाउ टू बिल्ड दैट, कि वो अंडरस्टैंडिंग मैं कैसे बिल्ड करूँ इतना कम टाइम में, कि अभी समय भी नहीं है। देखिए एग्जाम आ गया, मतलब किसी का एग्जाम तो कल भी है, आज वीडियो बना रहा हूँ, आज तक वीडियो अपलोड हो जाएगा, कल एग्जाम है बहुत किसी का, और किसी का उसके बाद है। तो इतना कम समय में मैं कैसे बिल्ड कर सकता हूँ भैया? तो इतना कम समय में बहुत अच्छा एक उपाय है जो हर स्टूडेंट्स करते हैं, जो मैंने भी किया है। ठीक है, जो आपके सीनियर भैया दीदी भी करते, बहुत कोई करते, वो है ऑर्गेनाइजर। पहले तो आपको ऑर्गेनाइजर उठाने, ऑर्गेनाइजर आपको मिल जाएंगे आपके ग्रुप में, आप थोड़ा पता करना, आपको मिल जाएगा उस सब्जेक्ट का ऑर्गेनाइजर क्या होता है भैया? एक बुक होता है, गाइड बुक टाइप का, जहाँ पर क्वेश्चंस रहता है, आंसर रहता है, उसमें सारे ईयर्स के क्वेश्चंस रहते हैं, पर प्लस जो सैम्पल क्वेश्चंस रहते हैं वो भी रहते हैं। तो एक आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग उससे हो जाता है, तो उससे भी आप तैयारी कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसको पढ़ लिए, उसको समझ लिए, अंडरस्टैंड कर लिए। ठीक है, उसके बाद उसके साथ आपने यूट्यूब में जाके उस सब्जेक्ट का जो वन शॉट वीडियोस होते हैं आपको मिल जाएंगे, कोई ना कोई ऐसा टीचर आपको मिल जाएगा, यूट्यूब चैनल मिल जाएगा जिन्होंने वन शॉट वीडियोस बना कर रखा है। तो वन शॉट वीडियोस आपको देख के एक अंडरस्टैंडिंग आपका बना लेना है। ठीक है, एक ओवरव्यू बना लेना है सब्जेक्ट का अराउंड, कि अच्छा ये है सब्जेक्ट, इसमें ये होता है, इसमें ये काम रहता है। तो एक मैं अगर पूछूं कि ये सब्जेक्ट एक्चुअली है क्या, तो आप बोल पाओ भैया सब्जेक्ट में ये है, ऐसा ऐसा काम होता है, ऐसा ऐसा टॉपिक है। ठीक, तो एक जो अंडरस्टैंडिंग रहता है ना, वो आपका क्रिएट हो गया।
ऑर्गेनाइजर पर के एक अच्छा खासा अंडरस्टैंडिंग हो गया, कैसे टाइप का क्वेश्चन करता है, कैसे आंसर करना रहता है, कैसे क्या होता है। वाईटी से वीडियो देख के आपको उसका और थोड़ा सा डिप्थ में अंडरस्टैंडिंग हो गया। प्लस नाउ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है हमारा चैट जीपीटी। ठीक है, चैट जीपीटी से आपको प्रिपेयर करना है। तो चैट जीपीटी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह जितने भी है आप कलेक्ट कर पाते हो वो दे देना। अगर दिक्कत होता है आप बता देना, मैं बता दूंगा कहाँ से क्या आपको पीवाईक्यूज वगैरह डाउनलोड करने। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह आपको डाउनलोड करके चैट जीपीटी को देने और उसको बताना है कि इसको एनालाइज करे। जो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसमें कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको धीरे धीरे समझाए। अगर आपको लगता है भैया मेरा अंडरस्टैंडिंग बहुत ही कम है, मतलब मैं इजीली नहीं समझ पाता हूँ, मुझे समय लग चाहिए होता है और बहुत स्क्रैच से बताना रहता है तब समझते हो, तो चैट जीपीटी को बोलो कि मुझे स्क्रैच से समझा, एकदम वेरी बिगिनर लेवल। ठीक है, एकदम बेसिक लेवल से मुझे समझाए कि कैसे क्या होता है। तो वो चैट जीपीटी क्या करेगा, आपको ऐसे समझा देगा कि कैसे क्या रहता है। और आप बोलो टिप्स क्या रह सकता है, ट्रिक्स क्या हो सकता है कि मैं पॉइंट्स को याद कर लूँ, जो डिफिनेशंस वगैरह है, ठीक है, उसको कैसे याद रखो, स्टोरीज क्रिएट करे तो वो स्टोरीज के अराउंड आप याद रखो। ठीक है, जो भी डिफरेंसेस होंगे दो टॉपिक के बीच में तो उसमें पॉइंट्स को याद कर लो, उसको कैसे याद रख सकते। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें आप याद कर लेना। ठीक है भैया, एंड साथ में सजेशंस अगर है तो सजेशंस को भी आप ले लो, सजेशंस को भी आप थोड़ा मोड़ा पढ़ लो। अब इससे क्या हुआ भैया, इससे आपका एक अंडरस्टैंडिंग बन गया सारे पूरे सब्जेक्ट का अराउंड। ठीक है, सारी चीज़ों को आपने यूज कर लिया, एक अच्छा खासा अंडरस्टैंडिंग आपका क्रिएट हो गया। अभी आप तैयार हो, आपका मतलब वो जो जानने वाला सेक्शन है वो कंप्लीट है, मतलब अभी आपने जान लिया। ठीक है, कुछ लिखना है तो कुछ जानना होगा, तो आपने अभी जान लिया। ठीक है, अभी जानने के बाद जो आंसर शीट भरना है उसको कैसे भरना है भैया, ठीक है, कैसे क्या भरना है वही मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये जो मैंने टेक्निक बताया, ठीक है, स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ, ये हर सब्जेक्ट में एप्लीकेबल है। ठीक है, हर सब्जेक्ट में एप्लीकेबल है, तो आप ऐसे फॉलो करो, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आप पास करोगे। साथ में बहुत अच्छे से आपने लिख के आया, ठीक है, तो बहुत अच्छा स्कोर भी आप कर सकते हो। ठीक है, इतने कम समय में। और जिन्होंने पढ़ा है तो बहुत अच्छा, ठीक है, प्रिपरेशन अच्छा है तो उसमें तो कुछ बोल नहीं सकते, मतलब उसमें तो आपको पता ही है आप कर ही लोगे, आप अच्छा खासा नंबर ला ही लोगे। ठीक है, टेंशन उनके लिए है जिन्होंने प्रिपरेशन नहीं किया, बट ये जो टेक्निक मैं बोल रहा हूँ इसको आप कर लो, आप पास कर जाओगे और अच्छा नंबर भी आ जाएगा। ठीक है भैया, उसके बाद ये सारे चीज करने के बाद आपका जब अंडरस्टैंडिंग हो गया, ठीक है, अब क्या करना भैया, अभी आपको जो वर्कआउट का गोल्डन आंसर स्ट्रक्चर है ये आपको फॉलो करके आना है आंसर शीट पे। तो ये है वर्कआउट का गोल्डन स्ट्रक्चर आंसर करने का। क्यों गोल्डन स्ट्रक्चर? बिकॉज ऐसे अगर आप करके आते हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो जो आंसर रहेगा उसमें आपको अच्छे से अच्छा नंबर मिलेगा ही मिलेगा, नो मैटर व्हाट। ठीक है, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये स्ट्रक्चर मैकआउट को बहुत पसंद है। ठीक है, एंड मैकआउट को पसंद है इसीलिए इसमें ज़्यादा नंबर, इस स्ट्रक्चर में ज़्यादा नंबर मिलता है। जो बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं कि वो स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करते। ठीक है, कोई स्टूडेंट्स रहते हैं फॉलो करते हैं, कोई नहीं करते। ठीक है, कोई करते हैं तो जो करते हैं वो उनको मिल जाता है, जो नहीं करते उनको नहीं मिलता है। और किसी को तो ऐसा रहता है कि किसी को पता ही नहीं रहता कि कोई स्ट्रक्चर फॉलो करना रहता है। तो जब आप स्ट्रक्चर फॉलो करते हो, स्ट्रक्चर वाइज नंबर देने में टीचर को हेल्प रहता है। तो आप टीचर के लिए आसान कर दो, देखना, नंबर देना, सारी चीज आसान कर दो कि वो भी चाहते, ठीक है, वो भी चाहते हैं आपको नंबर दे, आप नंबर लो। तो उनके लिए आप अच्छा कर दो, इजी रहे उनके लिए, देखना, पढ़ना, नंबर देना इजी हो जाए, ऐसा आप करके आना कॉपी में। ठीक है,
तो आंसर शीट आप कैसे क्या लिख क्या तो भर क्या तो यही बहुत मेन मतलब इम्पॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो जब स्कूल से आए होते हो, स्कूल का जो लाइफ होता है, स्कूल में आंसर करने का जो टेक्निक रहता है वो सारे डिफरेंट होते हैं यूनिवर्सिटी से, ठीक है। यूनिवर्सिटी का लाइफ और इसमें सारी चीज़ अलग से काम करते हैं, स्कूल जैसे नहीं होते। तो यूनिवर्सिटी में आपको कैसे क्या करना भैया, पहला ऐसा स्ट्रक्चर आपको फॉलो करके आना है अपने आंसर शीट में हमेशा के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि अभी कर ली भैया बाद में कुछ भी करना, ना ना। अगर आपको पास करना है, अच्छा नंबर लाना है, और अगर आपका अच्छा प्रिपरेशन है उसके साथ भी आपको अच्छा नंबर लाना है। अगर ये वीडियो आप देख रहे हो और आपको अच्छा लग रहा है, और ये जो टेक्निक है, ये जो स्ट्रैटेजी है, स्ट्रक्चर, ठीक है, ये आप उन सारे आपके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना जिनका अच्छा प्रिपरेशन हो गया है, क्योंकि उनको अगर ये पता चल गया तो और अच्छा वो ला पाएंगे, ठीक है। तो ज़रूर शेयर करना, ऐसा नहीं कि सबका आप सबका भला सोचोगे तो खुद का भी भला होगा, ठीक है भैया। तो डेफिनेशन क्या है भैया, पहला तो डेफिनेशन, ठीक है। तो डेफिनेशन आपको लिखना है, कुछ भी हो, कोई भी टॉपिक हो, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कैसे क्या करना है। कुछ भी टॉपिक हो, पहले डेफिनेशन आपको लिखना है, मतलब एक पहला आप दे देना टॉपिक का नाम, उसके बाद डेफिनेशन लिख दिया, ठीक है। नहीं आता है कुछ भी, आप जो भी आपको अराउंड द टॉपिक लग रहा है वो एक डेफिनेशन आप बना दो, डेफिनेशन लिख के और बना दो। टॉपिक का नेम नहीं आ रहा है तो डेफिनेशन लिख के लिख दो। तो पहला आपको याद रखना दिस 5 पॉइंट्स, ठीक है। डेफिनेशन फर्स्ट, इसमें मारो टी, कि ये जो बड़ा बड़ा क्वेश्चंस रहेंगे उसको पहले आपको करना है, उसमें ये फॉलो करना है, ठीक है। बाकियों में भी आप फॉलो कर सकते हो और ज़्यादा नंबर के लिए, बट ये स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है। पहले तो आपको डेफिनेशन लिखना है, नहीं आता तो डेफिनेशन लिख के फिर लिख देना है। सेकेंड, एक्सप्लेनेशन मतलब बॉडी, ठीक है। पहले आपने हेडिंग में लिख दिया कि ये होता है, उसके बाद आपने उसको एक बॉडी में मतलब उसके बाद एक्सप्लेन कर रहे हो, ठीक है। 6 से 7 लाइन में एक्सप्लेन कर दिया, और ज़्यादा एक्सप्लेन करने का मन हो रहा है तो और एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा टाइम देख लेना, कितना टाइम है, क्या कितना लिख सकते हो। सो सबको देख के उतना आप एक्सप्लेन करना, ठीक है। और कितना नंबर का है क्वेश्चन वो देख के भी आप एक अंदाज़ा लगाना कि इतना नंबर का इतना लिखना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा मत लिख देना, देख के, ठीक है। टाइम, नंबर, सब कुछ देख के आप एक्सप्लेन करना। तो पहला डेफिनेशन, तो ये रखना ही रखना है डेफिनेशन, उसके बाद एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा, उसके बाद बुलेट पॉइंट्स। बुलेट पॉइंट्स में यहाँ पर 8 to 10 पॉइंट्स, ठीक है। आप वो क्वेश्चन के ऊपर अगर 10 नंबर का है तो आप ऐसे लिखना, ठीक है। अगर 8 नंबर का है तो आप वैसे लिखना, ठीक है। जैसा जो भी नंबर आएगा आप वैसा पॉइंट्स बनाना, ठीक है। तो अगर 4 पॉइंट बन रहे हैं तो 4 पॉइंट लिख दो, एक्सप्लेनेशन कर दे उसके बाद पॉइंट्स लिख दिया, ठीक है। ABCD, ठीक है, एक A पॉइंट, फिर B पॉइंट, फिर C पॉइंट, D, ठीक है। ऐसे करके आपने पॉइंट्स बना दिए उस क्वेश्चंस के, ठीक है। उसके बाद आपने ड्राइंग किया, ठीक है। पॉइंट्स हुआ, पहला क्या हुआ भैया हमारा, डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, बुलेट पॉइंट्स, उसके बाद डायग्राम आपको बनाना है। बुलेट पॉइंट्स हो गए, डायग्राम बनाना है, डायग्राम आपने बना दिया। उसके बाद क्लोजिंग लाइन मतलब कंक्लूजन में आप जो लिखते हो कि हेंस इट्स प्रूफ्ड, मतलब वही, ठीक है। तो लास्ट में आपने लिख दिया कि ऐसा ऐसा रहता है, ऐसे ऐसे बोला जाता है, ऐसे ये काम होता है, बस खत्म कहानी, ठीक है। तो क्लोज ऐसे करना है, डायग्राम के बाद थोड़ा 2-3 लाइन लिख दिया, क्लोज हो गया। तो कितना प्यारा देखने में लग रहा है, डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, फिर पॉइंट्स 3-4 8 9 10 जितना पॉइंट बनता है पॉइंट डाल दो, पॉइंट वाइज लिखो, तो पॉइंट देख के बहुत प्यारा लगता है, पॉइंट है वाह, ठीक है। उसके बाद डायग्राम और प्यारा लगता है, वाह डायग्राम भी है भैया, जहाँ पर डायग्राम नहीं है वहां पर भी डायग्राम बना दो, यही तो मैजिक है, ठीक है। स्ट्रक्चर का यही मैजिक है, ये स्ट्रक्चर ही आपको फॉलो करना है नो मैटर व्हाट, ठीक है। किसी में आप बैठा पाओ ना पाओ, आपको फोर्सफुली आपको ये स्ट्रक्चर बैठा के आना है। भैया डायग्राम नहीं है तो कैसे बनो, डायग्राम आप बना दो, आपका जो दिमाग में अंडरस्टैंडिंग हुआ है उसके विषय में, उस टॉपिक के विषय में, तो उसके रिलेटेड डायग्राम बना दो, या फिर उस टॉपिक से रिलेटेड और कोई टॉपिक, उस टॉपिक से रिलेटेड कोई डायग्राम, ठीक है। तो रिलेटेड कोई डायग्राम नहीं है, आपने जो अंडरस्टैंड किया है उसको मिक्स करके एक डायग्राम बना के आप डायग्राम दे दो, ठीक है, ये देना है। उसके बाद 2-3 लाइन का आपने क्लोज करके लिख दिया, क्लोजिंग लिख दिया,
कितना प्यारा लग रहा है देखने में, आप ही बताइए। उसके बाद अगर एग्जाम्पल रहे तो एग्जाम्पल दे देना, ठीक है। तो एग्जाम्पल आप कब देना भैया, एग्जाम्पल्स वगैरह आप देना सॉरी लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। आपको आई होप समझ आ गया एग्जाम्पल्स वगैरह। तो एग्जाम्पल्स वगैरह कब देना भैया, आपको ये बुलेट पॉइंट्स के बाद, ठीक है। जो बुलेट पॉइंट्स आप लिखोगे उसके बाद एग्जाम्पल्स वगैरह दे देना, फिर डायग्राम दे देना, क्लोजिंग लाइन, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट्स आपको फॉलो करने ही करने, साथ में अगर आप एग्जाम्पल्स वगैरह दे पाओ तो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आप कोशिश करना उसको जितना आप स्ट्रक्चराइज कर पाओ उतना अच्छा, ठीक है। स्ट्रक्चर में होगा तो बहुत प्यारा, वो दिखाने में भी अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है, और नंबर देने के लिए भी अच्छा रहता है। बट अगर आपने पूरा एकदम पैराग्राफ भर दिया तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको ये लगेगा ना भैया कि पैराग्राफ लिख दूंगा, कुछ पता नहीं ये चलेगा कैसा क्या अंदर लिखा है, टीचर पढ़ेगा नहीं, नंबर दे देगा, ठीक है। लेकिन उल्टा होता है, उसमें क्या होता है, फिर टीचर फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि इतना बड़ा लिखा है उसमें कुछ नहीं, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, क्या लिखा है क्या, पढ़ना भी नहीं चाहते, तो वो कर देते हैं। ऑल्दो वो कम ही पढ़ते हैं, ठीक है, कम ही करते, बहुत कम पढ़ते हैं। ऊपर ये डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, बुलेट पॉइंट इसमें ही देख लिए, डेफिनेशन अच्छा ठीक है, एक्सप्लेनेशन थोड़ा हाँ ठीक है, एक लाइन फर्स्ट 1-2 लाइन पढ़ लिया बस हो गया। तो आपको 2-3-4 जितना ही है एक्सप्लेनेशन में, वही पहला 1-2 लाइन आप ठीक ठाक कर लिए, फिर उसके बाद आपको जो लगा आपने लिख दिया, ठीक है, लिख दिया। उसके बाद बुलेट पॉइंट्स में आपने क्या किया भैया, बुलेट पॉइंट्स में आपने जो अच्छा पॉइंट्स होगा वही आपने बैठा दिया, ठीक है, रिलेवेंट पॉइंट्स बैठा दिया आपने। तो कोशिश करना पॉइंट्स नहीं आता है आप खुद से बना के पॉइंट्स दे दो कि टीचर भैया नहीं, टीचर को मालूम है, टीचर को मालूम चलने दो, ठीक है, टीचर को मालूम चलने दो। टीचर को पता है, वो भी कभी स्टूडेंट थे, ठीक है, टीचर भी कभी स्टूडेंट थे, तो उनको पता है कैसे क्या होता है, और इतने दिन से कॉपी चेक करे उनको पता है सब कुछ, ठीक है, कैसे क्या होता है। और जो ये वीडियो भी है, ये वीडियो भी शायद उनके पास पहुंच जाए कभी ना कभी, उनको भी सब पता है, ठीक है। वो सिर्फ ऑन द पेपर, जो ऑफिशियल पेपर्स वगैरह जो भी रिकॉर्ड्स है उसमें दिखाना चाहते हैं, इस रीजन के वजह से मैंने नंबर दिया था बस, ठीक है, ये था बस। अब जब कोई और देखेगा उनको तो मालूम नहीं ना ये पॉइंट्स इससे रिलेवेंट है भी या नहीं भी है, वो तो सिर्फ आपको और टीचर को पता है, और वो सब्जेक्ट जिन्होंने पढ़ा उनको पता है, बाकी किसी को तो नहीं पता वो रिलेवेंट है भी या नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, टीचर भी चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ आप ध्यान में रखना, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप बहुत अच्छा नंबर लाओगे, पास भी करोगे, ठीक है, इतने कम प्रिपरेशन में भी, ठीक है। हाँ, एकदम ही अच्छा नंबर लाना तो बहुत मुश्किल है, उसके लिए तो बहुत पढ़ना ही पड़ेगा, प्रिपरेशन अच्छे से करना रहेगा। बट हाँ, इससे अच्छा नंबर तो आपको आ जाएगा, मतलब पास होने के बाद जो नंबर थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि हमारे लिए अच्छा है, कि पास होने के बाद ये भैया अच्छा है, तो उतना आपको नंबर मिल जाएगा। और ये भी अगर ना हो, एटलीस्ट आप चाहते हो कि भैया मैं पास कर जाऊँ, पास तो आप पक्का कर जाओगे, ठीक है। अब जस्ट ये सारी चीज़ें मेरे बातों को फॉलो करना, आप पास कर जाओगे, ठीक है भैया। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी आपको जानना हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं जितना जल्दी हो पाए उस कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है भैया। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत अच्छे रहिए, बहुत अच्छा करते रहिए, बाय, टाटा, टेक केयर।